हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की बुक से पोएम द रामचम-चगर। ठीक है, रिटन बाय टी.एस. इलियट। चल, विदाउट डिले हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। अब देखो, पोएम में क्या बताया गया है हमें। बेसिकली हमें एक कैट के बारे में बताया गया है जो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहती है। उसको जो मिलता है उसको वो नहीं चाहिए, उसको कुछ और ही चाहिए होता है। अब यहाँ पर ना पोइट ने ये समझाने की कोशिश की है कि इंसान भी कुछ इसी तरीके का होता है। तो इंसान के पास जो भी चीज़ें होती हैं वो उससे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता, उसको हमेशा कुछ और चाहिए होता है। लाइक अगर आप बड़े घर में रहते हो तो आपको छोटा घर चाहिए, आप छोटे घर में रहते हो आपको बड़ा घर चाहिए। आपके पास जो भी चीज़ें होंगी, राइट, आपको उससे अलग ही कुछ अपनी लाइफ में हमेशा चाहिए होता है। तो चलो विदाउट डिले अब हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। द रामचम-चगर इज़ अ क्यूरियस कैट। तो जो हमारी रामचम-चगर है वो कैसी कैट है? क्यूरियस कैट है। बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है। ठीक है, कि रामचम-चगर कैसी कैट है? भाई एक क्यूरियस कैट है। अब यहाँ पर अगर मैम आपसे पूछे कि रामचम-चगर जैसे क्यूरियस कैट में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूरियस, तो यहाँ पर क्यूरियस का मतलब जानने वाला ना होके एक डिससेटिस्फाइड क्रिएचर है, राइट। तो हमारी जो कैट है वो क्या है? वो बिल्कुल डिससेटिस्फाइड क्रिएचर है। मतलब कभी खुश नहीं रहती, मतलब उसके पास जो भी है उसको कुछ और ही चाहिए रहता है। वैसे क्यूरियस का मतलब क्या होता है? जनरली हम देखें तो क्यूरियस का मतलब होता है जो कुछ जानने की इच्छा रखता है ना, कुछ पता करना चाहता है। लेकिन इस पोएम में क्यूरियस का जो मीनिंग आता है वो आता है कि वो हमेशा कैसी रहती है? ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, राइट। क्यूरियस मीन्स ऑलवेज डिससेटिस्फाइड। चलो एक आगे देखते हैं। इफ़ यू ऑफर हिम फिजेंट ही वुड रादर हैव अ ग्राउज। अगर आप उसे फिजेंट और देखो ग्राउज, ये दोनों बर्ड्स के नाम हैं। ठीक है, फिजेंट और ग्राउज जो है दोनों बर्ड्स के नाम हैं। फिजेंट कहते हैं हम तीतर, ठीक है, एक बर्ड है ये। और ग्राउज एक स्मॉल सी फैट बर्ड होती है। ठीक है, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। तो अगर आप उसको फिजेंट बर्ड दे रहे हो खाने के लिए, ठीक है, ऑफर कर रहे हो, तो वो बोलेगी नहीं मुझे तो ग्राउज चाहिए। ठीक है, तो इफ़ यू पुट हिम इन अ हाउस, अगर आप उस को क्या कर रहे हो? एक घर में रख रहे हो, राइट, एक हाउस में रख रहे हो, तो ही वुड मच प्रेफर अ फ्लैट। तो उस कैट को क्या चाहिए? नहीं मुझे तो फ्लैट में रहना है। बिल्कुल इंसान भी तो ऐसे ही होता है, घर में रखो तो फ्लैट चाहिए, फ्लैट में रह रहे हो तो घर चाहिए। इफ़ यू पुट हिम इन अ फ्लैट देन ही वुड रादर हैव अ हाउस। अगर आप उससे क्या कर रहे हो भाई? उसको फ्लैट में रख रहे हो तो उसको हाउस चाहिए। तो उल्टा हो गया ना, फिजेंट चाहिए तो ग्राउस चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ही समझ के रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि अगर उसको फिजेंट चाहिए तो दूसरा मैम ब्लैंक दे सकती हैं, तो उसको उसके बदले में ग्राउस चाहिए होता है। अगर हाउस में रख रहे हो तो उसको फ्लैट चाहिए, और फ्लैट में रख रहे हो तो उसको हाउस चाहिए। इफ़ यू सेट हिम ऑन अ माउस देन ही ओनली वांट्स अ रैट। अगर आप उसको खाने के लिए माउस दे रहे हो, चूहिया दे रहे हो, ठीक है, माउस का मतलब क्या होता है भाई? चूहिया दे रहे हो, देन उसको क्या चाहिए? उसको तो चूहा चाहिए, रैट चाहिए। इफ़ यू सेट हिम ऑन अ रैट, अगर आप उसको रैट दे रहे हो, चूहा दे रहे हो, दैन ही वुड रादर चेज अ माउस, तो फिर वो माउस का पीछा करने के लिए भागेगी कि उसको फिर क्या चाहिए होगी? चूहिया चाहिए होगी, है ना। हम लोग भी ऐसे ही तो होते हैं, हमारे पास जो भी होता है हम उसके अलावा दूसरी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। लाइक आप जो प्लेन्स में रह रहे हो उसको कहाँ रहने का मन करेगा? यार काश हम पहाड़ों पे रह लें। ठीक है, पहाड़ों पे तो क्या ज़िंदगी होती होगी, हमेशा सुहावना मौसम। अब जो लोग बेचारे पहाड़ पे रह रहे हैं वो क्या सोचते होंगे? हाय काश हम प्लेन्स में रहते, ना तो इतनी ठंड पड़ती है ना हर वक्त इतना मौसम ख़राब रहता। लाइक दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, राइट, एंड वी हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स। लेकिन प्रॉब्लम्स तो किसी को दिखाई नहीं देती दूसरे की, हमें क्या दिखाई देती है? बस दूर दूर से, कहते हैं वो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़। इंसान बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ यहाँ ये जो बिल्ली है, राइट, मेल बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो पुट हिम आ रहा है ना, इसीलिए हम मान के चल रहे कि भैया मेल ही है। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए? अगर माउस दे रहे हो तो रैट चाहिए, और रैट दे रहे हो तो माउस का पीछा करने निकल जाती है। अब येस, द रामचम-चगर इज़ अ क्यूरियस कैट। हाँ भाई, रामचम-चगर जो है वो बिल्कुल क्यूरियस है, बिल्कुल डिससेटिस्फाइड कैट है। एंड देयर इजंट एनी कॉल फॉर मी टू शाउट इट। अब भाई देखो मैं क्या करूँ, क्योंकि देखो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है मेरे बोलने से कुछ भी ना। देर इज़ नो रीज़न कि मैं कुछ बोलूँ। देर इज़ंट एनी कॉल, इसका मतलब देर इज़ंट एनी रीज़न। मैं क्या बोलूँ? मतलब उसको, मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है उस पर शाउट करने का। क्यों रीज़न नहीं है शाउट करने का? फॉर ही विल डू एज ही डू। उसने करना तो वही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, उसने करना तो वही है जो उसे करना है। सेम एज वी आर। आप देखो, अगर हमारे दिमाग में आ गया कि हमको ये काम करना है, राइट, फिर बहुत सारे लोग हमें समझाते रहते हैं इसके हमके ये नुकसान है वो नुकसान है। लेकिन अपने दिमाग में अगर आ गया ना एक बार ये काम करना है, तो फिर इंसान भी ऐसा ही होता है, उसको फिर वो काम करने की बहुत ज़्यादा ही इच्छा होती है और वो काम कर लेता है।
ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे हमें अगर कोई कुछ समझाता है तो हमें उसकी बात कई बार समझ नहीं आती है और हम वही करते हैं जो हमें करना है, सेम एज़ राइटर बोल रहे हैं, पोइट बोल रहे हैं कि भाई मैं क्या बोलूँ इसको, मेरे पास कोई रीज़न तो है नहीं, क्योंकि बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली रीज़न मीन्स कोई फ़ायदा ही नहीं है बोलने का, क्योंकि उस कैट ने तो वही करना है जो उसे करना है। एंड देर इज़ नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, और मैं तो भाई इसे कुछ नहीं कर सकता। होता ना कई बार हम नहीं कुछ का समझा सकते इसको, राइट। तो राइटर पोइट भी ऐसे ही बोल रहे कि भाई मैं तो इसे कुछ नहीं समझा सकता। चलो भाई आगे देखते हैं, या मैं कुछ नहीं कर सकता। द रामचम चगर इज़ अ टेरेबल बोर। टेरेबल बोर कौन, जैसे कि बहुत ज़्यादा जल्दी बोर हो जाने वाला है यहाँ पर, है ना। इस पोएम में यही कि बहुत जल्दी बोर हो जाती है एक ही जगह पर। बिल्ली जो है हमारी बहुत जल्दी बोर हो जाती है। यहाँ पर बिलोटा है वैसे तो ये। फिर वेन यू लेट हिम इन, जब आप उसको कहाँ रखते हो, घर के अंदर रखते हो। ही वॉन्ट्स टू बी आउट, उसको कहाँ जाना है, बाहर जाना है। सेम है, हम भी तो करते हैं ना, हम घर के अंदर है तो मन कर रहा है बाहर चले जाओ, बाहर घूम रहे हैं तो फिर ऐसा लग रहा है बस जल्दी से घर आ जाए और हम अपने घर पहुंच जाएं, राइट। व्हेन यू लेट हिम इन, जब आप उसे अंदर रखते हो, ही वांट्स टू बी आउट, उसको बाहर जाना होता है। ही इज़ ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एवरी डोर, और हमेशा क्या रहती है ये जो बिल्ली है हमारी, रॉन्ग साइड ऑफ द डोर रहती है। मतलब डोर के, इसको पता नहीं चलता ना, इसको बाहर निकलना है। बिल्ली उतनी अकल तो है नहीं, तो ऑलवेज कहाँ रहती है भी, रॉन्ग साइड डोर के रहती है, राइट। एंड एज सुन एज ही इज़ एट होम, अब चलो बाहर ले भी गए, बाहर हैं, लेकिन क्या होता है जैसे ही ये घर पहुंचती है, मतलब फिर इसे घर जाना है। अब अगर ये घर पहुंचती है, जैसे ये घर पहुंची बिल्ली, तो ये वुड लाइक टू गो अबाउट, उसको फिर गेट अबाउट मीन्स उसको फिर से बाहर जाना है। माने अगर आप कहाँ हैं, घर में है तो बाहर जाने का मन कर रहा है, बाहर है तो घर आने का मन कर रहा है, घर में आ गए तो फिर बाहर जाने का मन कर रहा है। दिस इज़ वॉट इट इज़ गोइंग ऑन विद दिस कैट ऑल्सो। द रामचम चगर इज़ अ टेरेबल बोर, बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है, बहुत जल्दी बोर हो जाती है किसी भी चीज़ से। तभी तो ये हो रहा है ना, बाहर से बोर हुए तो घर में आ गए, घर से बोर हुए तो फिर बाहर चले गए। व्हेन यू लेट हिम इन, जब आप उसे अंदर लाते हो, देन ही वांट्स टू बी आउट, उसको बाहर जाना होता है। ही इज़ ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एवरी डोर, वो हमेशा डोर के हमेशा रॉन्ग साइड रहते हैं। एंड एज सुन एज ही इज़ एट होम, जैसे वो घर पहुँचती है, देन आई वुड लाइक टू गेट अबाउट, उसको बाहर जाना होता है। लाइक्स टू लाई इन अ ब्यूरो ड्रॉर, उसको कहाँ रहना होता है, उसको कहाँ पसंद है, लाइक्स टू लाई मीन्स लेटना, उसको कहाँ लेटना पसंद है। वो जो हमारी कबर्ड खोलो अपनी तो ड्रॉर होती है ना उसके अंदर, है ना, उसके अंदर इसको जो है वो लेटना पसंद होता है, ठीक है। अभी ये बाहर अंदर आ जाने वाला तो समझ में आ गया ना। अब आ जाओ दूसरी एक और चीज़, उसको क्या पसंद है, ही लाइक्स टू लाई इन द ब्यूरो ड्रॉर, उसको कहाँ लेटना पसंद है, जो कबर्ड है उसकी ड्रॉर में। बट ही मेक्स सच अ फर्स इफ़ ही कांट गेट आउट, अच्छा आपने उसे लेटा दिया, अब उसको बाहर आना है, राइट, क्योंकि टेरेबल बोर है ना, इसलिए वो वहाँ पे भी बोर हो गई। ड्रॉर में लेटना अच्छा लगता है, लेकिन आपने ड्रॉर में जब लेटा दिया तो फिर वो वहाँ बोर हो जाती है। अब बोर हो जाती है तो क्या करती है, फिर मेक सच अ फस, एकदम फस क्रिएट कर देती है, चीज़ें इधर उधर फेंक देती है, मतलब परेशान हो जाती है। इफ़ ही कांट गेट आउट, कब क्योंकि अब उसको बाहर निकलना है और वो बाहर ना निकल पाए तो सब कुछ तितर बितर कर देती है, पूरा फस क्रिएट करके रख देती है, पूरी प्रॉब्लम क्रिएट करके रख देती है ये बिल्ली। यस, द रामचम चगर इज़ ए क्यूरियस कैट। यस, रामचम चगर जो है वो बहुत ही डिससेटिस्फाइड कैट है। एंड देयर इज़न्ट एनी यूज़ फॉर यू टू डाउट इट, और आपके पास कोई भी रीज़न नहीं है, एंड हमारे पास कहना चाहिए फॉर यू, हाँ तुम्हारे पास कोई भी रीज़न नहीं है इस बात पे डाउट करने का, है ना। फॉर ही विल डू, वो उसने वही करना है, एज ही डू, जो उसे करना है, राइट। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, इस बिल्ली ने तो वही करना है जो इसके मन में आएगा। एंड देयर इज़ नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। और राइटर या पोइट हम बोल सकते हैं कि क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे बस की कुछ नहीं है इसे समझाना, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसा मतलब मैं नहीं कुछ कर सकता, राइट। बस इतना ही समझ लेना, इसको अच्छे से अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना। पोएम की जब एक्सप्लेनेशन आती है तो आप इसके अंदर आराम से मसाला लगा के लिख सकते हो, राइट। कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, इंसानों के एग्जाम्पल दे के लिखो हर चीज़ को, ठीक है। आगे देखो, द रामचम चगर इज़ ए क्यूरियस बीस्ट, ये एक बहुत ही डिससेटिस्फाइड, बीस्ट मीन्स होता है जानवर, राइट। तो रामचम चगर क्या है, एक बहुत ही डिससेटिस्फाइड जानवर है। हिज डिसऑब्लाइजिंग वेज आर अ मैटर ऑफ हैबिट। अब डिसऑब्लाइजिंग वेज क्या होते हैं, एक बच्चा देखो, एक ऐसा बच्चा जो किसी की बात ना मानता हो, राइट। डिसऑब्लाइजिंग वेज मतलब बात ना मानने के तरीके, एक तरीके से आदत बन गए हैं भाई। ऐसे ही इस बिल्ली की भी क्या आदत बन गई है कि जो कहा जा रहा है वो मानना ही नहीं है, जो कहा जा रहा है वो मानना ही नहीं है। डिसऑब्लाइजिंग वेज हो गए हैं उसके हर चीज़ के, किसी को डिसऑब्लाइज करना। आपके पापा ने कहा बेटा
आज बाहर नहीं जाना, और अगर आप बाहर चले गए तो आपने क्या किया, उनको डिसोबलाइज किया, एक तरीके से उनकी बात नहीं मानी। तो इस बिल्ली ने भी यही करना होता है, अंदर लाओ तो बाहर जाना है, बाहर लाओ तो अंदर जाना है, फ्लैट में रखो तो हाउस में जाना है, हाउस में रखो तो फ्लैट में जाना है, राइट। माउस दो तो रैट चाहिए, रैट दो तो माउस चाहिए। तो ये बिल्ली भी कुछ इस तरीके की है, और ये अब उसने अपनी आदत बना ली है। इफ़ यू ऑफर हिम फिश, अगर आप उसे खाने के लिए फ़िश ऑफर करते हो, देन ही ऑलवेज वांट्स अ फीस्ट। तब उसको क्या चाहिए, उसको बढ़िया सी दावत चाहिए। दावत में जनरली बिल्ली की दावत किससे होती है, चूहे से होती है, राइट। When there isn't any fish, लेकिन अगर आज उसे पता चल जाए बिल्ली को कि फिश नहीं है खाने के लिए, ठीक है, then he won't eat rabbit, तो वो उसको रैबिट भी नहीं खाना होता, ठीक है। तब तो वो रैबिट भी खाने के लिए मना कर देगी। ऐसे उसको रैबिट खाना चाहिए, ओके, लेकिन नखरा करेगी, अब फिश नहीं है तो रैबिट भी नहीं खाना है। फिर जैसे होता है ना, एक बच्चा बोलता है मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और मम्मी बोले बेटा दाल चावल बनी हुई है, तो उसको क्या चाहिए, उसको पिज़्ज़ा खाना है। लेकिन अगर आज आपको पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे तो उसको दाल चावल खाना है, मतलब इस तरीके की एक हैबिट हो गई, समझ लो, ठीक है। या फिर आप मना कर दो कि नहीं मुझे पिज़्ज़ा भी नहीं खाना, अगर आपने बोला दाल चावल खाना है, मम्मी ने बोला आज तो मैंने पिज़्ज़ा मंगाया हुआ है, तो अब बच्चा क्या बोलेगा कि नहीं मुझे तो दाल चावल खाना है, नहीं खाना मुझे पिज़्ज़ा। कुछ इसी तरीके का डिसोबलाइजिंग वेज है। वैसे तो आप में से कोई भी पिज़्ज़ा के लिए मना नहीं करेगा, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट। आगे देखते हैं। इफ़ यू ऑफर हिम क्रीम, अगर आप उसे क्रीम ऑफर करते हो, राइट, इस बिल्ली को अगर आप क्रीम ऑफर करते हो, स्निफ्स, वो उसे क्रीम को सूंघेगी, एंड स्नियर्स, अजीब सा मुंह बनाएगी, अजीब सी हंसी पास करेगी, लाइक नहीं पसंद आया, जैसे होता है ना एकदम छी, डिस्गस्ट है ना, इस तरीके से कुछ फेस के एक्सप्रेशंस देगी। फॉर ही ओनली लाइक्स व्हाट ही वांट्स, व्हाट ही फाइंड्स फॉर हिमसेल्फ। तो इस बिल्ली को क्या पसंद आता है, आप जो दे रहे हो वो नहीं समझ में आएगा, आप फिश दे दो नहीं समझ में आएगा, आप कोई दावत दे दो नहीं समझ में आएगा, आप रैबिट दे दो नहीं समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, जो ये अपने लिए खुद ढूंढे। होता है ना, बिल्ली अपना खाना खुद ढूंढती है भाग भाग के। तो इस बिल्ली को क्या समझ में आता है, फॉर ही ओनली लाइक्स व्हाट ही फाइंड्स फॉर हिमसेल्फ। तो जो इसे अपने लिए ये जो फाइंड करती है, इसको वही अपने लिए समझ आता है। सो यू विल कैच हिम इन इट राइट अप टू द ईयर्स। अभी आपको क्या आने वाला है, गुस्सा। अब आपके साथ कोई पूरे टाइम ऐसा करता रहे, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो अब आप क्या करोगे, यू विल कैच हिम। अब उसको पकड़ोगे कहाँ से, इन इट राइट अप टू द ईयर्स, कान पकड़ के सीधा पकड़ना है। एंड इफ़ यू पुट इट अवे ऑन द लेडर्स शेल्फ। अब अगर आप परेशान हो गए उसको, तो क्या करोगे, उसको लेडर शेल्फ पे बैठा दीजिए, ठीक है। मतलब जैसे एक अलमारी की शेल्फ के ऊपर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उसके ऊपर उसको बैठा दो, ठीक है। थोड़ी देर तो फुर्सत मिलेगी ना उस बिल्ली से, इसलिए उसको बैठा दिया है, क्योंकि राइटर बोल रहे हैं ना बहुत परेशान कर रही है। तो कान पकड़ के आप क्या करोगे, बता रहे राइटर कि अगर इस तरीके से कोई आपको परेशान करेगा तो आप उसको कान पकड़ के कहाँ बैठा दोगे, शेल्फ पर, ठीक है। तो यू पुट इट अवे ऑन द लेडर्स शेल्फ। द रामटम टगर इज आर्टफुल एंड नोइंग। अब रामटम टगर को आप वहाँ बैठा दोगे तो कोई शांति से तो बैठने वाली नहीं है ना। बहुत ही आर्टफुल, बहुत ही चतुर, चालाक, क्लेवर है ये, एंड अनोइंग। सब जानती है अभी यहाँ से कैसे उतरना है, ठीक है। तुमने बैठा दिया ना, एक अपने आप को ही सोचो कि अगर आपको कोई ऐसा पनिश कर दे, आपको बैठा दे अलमारी के ऊपर, तो आपको भी पता है कि बेटा कैसे इनको तंग करना है और कैसे अपने को नीचे उतरना है, राइट। तो बिल्ली भी ऐसी है, इस बिल्ली को अच्छे से पता है, ये बहुत ही आर्टफुल है, एंड नोइंग मीन्स इसको पता है कि आप कैसे नीचे आना है। द रामटम टगर डजंट केयर फॉर अ कडल। अभी रामटम टगर को ऐसा नहीं किसी की बाहों में आना बहुत पसंद है कि कोई इसको है ना गोद में ले, लेकिन कब उसे गोद में आना है, जब आप क्या कर रहे हो, आप सिलाई का काम कर रहे हो, स्विंग का काम कर रहे हो। बट ही विल लीप ऑन योर लैप, वो छाल मारेगी। लीप ऑन योर लैप मीन्स उछल के आना एकदम आपकी गोद में। देखो यूजुअली उसको पसंद नहीं है किसी की गोद में बैठना, लेकिन तब वो उछल के आपकी गोद में बैठ जाएगी इन द मिडल ऑफ योर स्विंग। जब आप सिलाई का काम कर रहे हो तो बीच में आ जाएगी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। फॉर देयर नथिंग ही इंजॉयज लाइक अ हॉरिबल मर्डर। अब उसको ना और कुछ भी नहीं इंजॉय करती वो, किसके अलावा ये बिल्ली किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रही है, बस हॉरिबल, लाइक अ हॉरिबल मर्डर। ही इंजॉयज लाइक अ, मतलब एक तरीके से हर चीज़ को इधर उधर करना, बिखेरना, परेशान करना, मर्डल करना, कंफ्यूज स्टेट में है हमेशा, बहुत अनटाइडेड मैनर में रख देती है चीज़ों को। तो इस तरीके से अपने को मर्डल करना, क्यों, पुट थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर। तो इधर उधर परेशान करना, चीज़ें इधर उधर कर देना, हमेशा कंफ्यूज स्टेट में रहना, बस यही उसको अच्छा लगता है, राइट। उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता है। अभी देखो फिर वापस देख लो कि अगर वो राइटर क्या बोल रहे हैं, पोइट क्या बोल रहे हैं कि रामटम टगर को क्या करोगे आप, अगर आप इतने परेशान हो जाओगे उससे, उसको कान पकड़ के क्या करोगे, लेटर शेल्फ पे बिठा दोगे। तो वो बहुत ही आर्टफुल है, बहुत चतुर है, उसे पता है कि नीचे कैसे आना है। यूँ तो उसे किसी की बाहों में आना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आप जब सिलाई कर रहे हो तो बीच में आपकी गोद में आके कूद पड़ेगी, राइट। यस, द रामटम टगर इज़ अ क्यूरियस कैट। रामटम टगर जो है बहुत ही क्यूरियस कैट है,
और बहुत ही मतलब डिससेटिस्फाइड कैट है, एंड देर इज़ंट एनी नीड फॉर मी टू स्पाउट इट। और मुझे अब इसके बारे में स्पाउट करने में, इसके बारे में बक बक करने में, इसके बारे में और ज़्यादा बोलने में आप लोगों से कुछ इंटरेस्ट नहीं है, राइट? कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे इससे ज़्यादा बताने की आपको उसके बारे में। क्यों? क्योंकि फॉर ही विल डू एज ही डू, उसने करना वही है जो उसे करना है, एंड देयर इज़ नो डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा